Hello students, I am Ravi Kumar from KVC RPF मुकामा घाट। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट यानी मुद्रा और साख के बारे में जानेंगे। तो मुद्रा यानी कि जो मनी हुआ, रुपया हुआ, और साख जो क्रेडिट वो होता है जो कोई भी पीपल्स जितना भी हैं जो उसके द्वारा कोई निजी आदमी से या फिर बैंक के से जो मनी लेता है उसी को हम क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट हम लोग आज जानेंगे, मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। किस तरह से माध्यम है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका मतलब है कि मनी का हम यूज करते हैं किसके लिए, तो एक्सचेंज करने के लिए, विनिमय के रूप में, आदान प्रदान करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है, जो हमारे लाइफ में कोई भी चीज़ को अगर बेचना है या फिर कोई भी चीज़ को खरीदना है हमें, तो इन दोनों चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए बीच में एक चीज़ कौन सा आता है, वो है मनी। जब तक रुपया नहीं रहेगा तो कैसे किसी भी सामान को हम खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है कि 3 पीपल्स हैं, जो एक कहता है कि मेरे पास शू हैं, जूते हैं, और वह उसे बेचकर वीट्स खरीदना चाहता है, गेहूं खरीदना चाहता है। और दूसरा एक है जो वीट्स को बेचना चाहता है लेकिन उसे जूता नहीं खरीदना रहता और उसे क्लॉथ्स खरीदना रहता है, जो कपड़ा। और फिर एक तीसरा व्यक्ति है जो जूते तो उसको खरीदना रहता है, चाहता है, लेकिन उसके पास वीट्स नहीं रहते हैं, गेहूं नहीं रहते हैं, और वह अपना जो घड़ा रहता है उसे बेचना चाहता है। तो इस कंडीशन में अगर ये लोग बिना मनी के एक्सचेंज करने लगे चीज़ों को, इन लोगों के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल होगा, संभव इतना आसानी से नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि जो पहले आदमी को जो था फर्स्ट वाला, उसको जो चाहिए जो दूसरे आदमी के पास नहीं है, और जो दूसरे आदमी के चाहिए जो तीसरे आदमी के पास नहीं है, और या फिर उसको पहले आदमी के पास भी नहीं है। इस तरह से तीनों जो लोग हुए के बीच में ट्रेड करना या व्यापार करना या फिर एक्सचेंज करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। उसको ज़रूरी है शू के बदला में उसको गेहूं चाहिए, किसी के पास गेहूं है तो शू उसको चाहिए नहीं तो कैसे खरीदेगा, संभव, इस तरह से संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या होगा, अगर इन तीनों के बीच अगर एक्सचेंज होता है, कब, जब उसके पास मनी हो, तो यह पॉसिबल बहुत ही आसानी से हो सकता है। तो मनी का यूज हम अपनी लाइफ में करते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ बेचनी है तो बेचने के बदले में हमें मनी मिलती है, पैसा मिलता है, और हम उस मनी का यूज करके कोई भी सामान को हम खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर पैसा है हमारे पास तो मोबाइल खरीद सकते हैं, बस खरीद लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, बाईसाइकिल खरीद लेंगे, कुछ भी, हम कोई भी एनी चीज़ हम खरीद सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज के लिए हम
मनी का यूज कर रहे हैं, पैसा का यूज कर रहे हैं विनिमय के लिए, मुद्रा का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे लाइफ में मनी है जो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो पैसे से ही चलता है। अगर पैसा नहीं रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम एवरी डे, प्रत्येक दिन ऐसा देखते हैं कि ट्रांजैक्शन या एक्सचेंज होता है जिसमें क्या होता है कि मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। उसमें बिना मनी के इन्वॉल्वमेंट के एक्सचेंज होना संभव नहीं है। इस तरह से बहुत से ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें गुड्स, जो वस्तु है, को खरीदा या बेचा जाता है। किससे? तो मनी का यूज करके। क्या सर? तो इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर हम जानेंगे कि कोई भी चीज़ को, जैसे में कोई बुक खरीदता हो या पेन खरीदते हैं हम लोग, या किसी और भी चीज़ खरीदते हैं, तो वहाँ पर मनी का ही यूज करते हैं। और इसमें ऐसा भी कुछ है, ऐसा ट्रांजैक्शन है, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं जिसमें क्या होता है कि सर्विस को ही प्रोवाइड किया जाता है। किसके बदले में? मनी के बदले में। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इसमें जाने कि कोई ऑफिस में वर्क कर रहा है, या फिर कोई मैकेनिक है, या कुछ और भी डिफरेंट वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम लोग सेवा देते हैं, और उसके बदले में उनको क्या मिलता है? तो मनी मिलता है। तो यह हम किसी भी प्रकार के गुड्स को ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं इसमें, फिर भी हो रहा है। जब सर्विस कर रहा है तो गुड्स थोड़ी खरीद रहा है। सर्विस में तो डायरेक्ट पैसा मिल जा रहा है, मनी, लेकिन ज़्यादातर गुड्स खरीदने पर मनी मिलता है। लेकिन यहाँ पर गुड्स बिना कोई भी प्रकार के गुड्स को ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। किसके बदले में? तो मनी के बदले में पैसा ले रहे हैं, तो हम सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर एक और है कि वहाँ पर तुरंत उसको मनी का ट्रांसफ़र ना हो, नहीं मिले तुरंत, और एक प्रोमिस किया जाए ऐसा कि हम बाद में दे देंगे। तो यह एक तरह से क्या हो गया? उधार का एग्जाम्पल हो गया, उधार लेने वाला हो गया ये। ठीक है, और फिर हम जानेंगे कि अब हम जानेंगे कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो खरीदारी होता है, जो मनी के द्वारा ही क्यों किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्यों किया जाता है? मनी से ही, पैसा से ही ट्रांजैक्शन किया जाता है। तो क्यों? अगर हम मनी का यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो इसका एक सिंपल रीज़न है कि हम मनी का यूज क्यों करते हैं। तो अगर किसी के पास मनी है तो वह मनी का यूज करके किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी सर्विस को आसानी से वो खरीद सकता है, पा सकता है, ले सकता है। मनी का यूज करके अगर मनी है तो इस तरह से वह कोई भी गुड्स हो गया या सर्विस को या कोई भी वर्क्स को मनी के बदले में तुरंत वो कर सकता है। इस वजह से कोई भी व्यक्ति प्रेफर करता है कि उसको जो भी पेमेंट मिले उसे मनी के रूप में ही मिले, पैसा के रूप में ही मिले, जिसको वो क्या करेगा कि वह यूज अपनी ज़रूरत के चीज़ को खरीदने के लिए करता है। जब मनी मिलेगा तो वो उससे कोई भी ज़रूरत होगा तो वो खरीद सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पर एक दिया गया है यहाँ पर शू मैन्युफैक्चर के बारे में, जो जूता बनाने वाला है कारीगर। शू मैन्युफैक्चर है जो कि शू को बेचना चाहता है, लेकिन इसके बदले में उसको वीट जो गेहूं जो होता है उसको खरीदना है। इसी के बारे में बता रहे हैं कि क्यों मनी की ज़रूरत है। ठीक है, तो जो शू मैन्युफैक्चर है जो
अपने शू को, जूता को बेचना चाहता है और उसके बदला में वो गेहूँ खरीदना चाहता है। तो शू मैन्युफैक्चर को अगर मनी नहीं रहता तब ये स्थिति कह रहे हैं। तो शू मैन्युफैक्चर को, जो जूता बनाने वाला है, तो उसको पहले वह मनी के लिए क्या करेगा, शू का एक्सचेंज करेगा उससे, और फिर वह मनी के बदले में वीट गेहूँ को खरीद लेगा। अगर यहाँ पर मनी नहीं होता तो शू मैन्युफैक्चर को वीट को खरीदने में बहुत ही कठिनाई होता, पॉसिबल नहीं था। तो इसके लिए क्या किया था, अगर नहीं मनी होता तो बात हो रहा है, इसके लिए जो शू मैन्युफैक्चर है, जूता बनाने वाला, वो पहले नंबर तो जो वीट को उगाने वाला है, गेहूँ उगाने वाला है, फार्मर को उसको खोजना पड़ेगा, किसान को खोजना होता, जो कि गेहूँ जब किसान मिल भी गया तो उसको ऐसा होता कि गेहूँ बेचना चाहता हो और उसके बदले में वह जूता खरीदना भी चाहता हो, ऐसा उसको मिलना चाहिए, तभी तो इसका जूता बिकता। यानी क्या हुआ कि दोनों पक्ष जो हुआ, गेहूँ बेचने वाला किसान और जो शू मैन्युफैक्चर है, जूता बनाने वाला आदमी, दोनों पक्ष के एक दूसरे से चीज़ को खरीदना और बेचने पर सहमति बनते। तो इस प्रकार के जो प्रोसेस होता है, जहाँ पर कि एक व्यक्ति जो खरीदना चाहता है और दूसरा व्यक्ति होता है जो वही चीज़ को बेचना चाहता है, तो उसे हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यानी कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। तो इसमें एक पर्सन को जो बेचना चाहता है एग्जैक्टली वही दूसरा खरीदना भी चाहता है, और दूसरा जो चीज़ बेचना चाहता है वही एग्जैक्टली पहला जो होता है उसको खरीदना चाहता है। तो इस तरह के सिस्टम को हम वार्टर सिस्टम भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि मनी का यूज किए हुए गुड्स को डायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं। मनी का यूज ज़रूरी नहीं है, डायरेक्टली गुड्स का डायरेक्ट एक्सचेंज करते हैं। तो इस तरह के एक्सचेंज के लिए डबल कोइंसिडेंस जो दोहरा संयोग होना होता है वो अनिवार्य होता है आवश्यकता के लिए, इस तरह की आवश्यकता के लिए अनिवार्य है, इसेंशियल फीचर है, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है। और एक सिचुएशन ऐसा आता है जहाँ पर कि मनी का यूज होता है। अभी तो जाने कि जहाँ पर मनी का यूज नहीं हो रहा हो तो उसको हम जो गुड्स को डायरेक्ट जो एक्सचेंज करता है वही है ये होता है बार्टर सिस्टम में। लेकिन एक जगह ऐसा भी सिचुएशन आता है कि जहाँ पर मनी का यूज होता है तो वहाँ पर क्या होगा कि मनी एक इंटरमीडिएट जो मध्यवर्ती का काम करता है, बीच का काम, या फिर एक्सचेंज के रूप में इसका काम करता है। तो यहाँ पर जो डबल कोइंसिडेंस जो होता था, जो दोहरा संयोग होना, वो समाप्त कर दिया जाता है, यहाँ पर समाप्त हो जाता है। कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसके पास नहीं सामान है फिर भी पैसा से वो खरीद सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब पैसा रहेगा तो जो शू मैन्युफैक्चर था, जो जूता बनाने वाला, वो अब कोई ज़रूरत नहीं है कि ऐसा वो फार्मर को ढूंढे जो केवल उसके जूते खरीदते हैं, और बल्कि साथ साथ गेहूँ भी उसको बेचना हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब तो उसे अब क्या होगा, सिर्फ उसको चाहिए क्या, जो शू को खरीद सके, जूता को खरीदार चाहिए। अब उसको खा लीजिए, डायरेक्ट जो जूता को खरीद ले। इस तरह से वह एक शू को मनी में एक्सचेंज कर लिया हो तो वह क्या करेगा, मार्केट से चाहेगा तो वीट्स खरीद लेगा वहाँ से, या कोई भी सामान अपना गुड्स कोई भी चीज़ वो खरीद सकता है। शू मैन्युफैक्चर जो जूता बनाने वाला है डायरेक्टली खरीद सकता है। तो इस तरह के एक्सचेंज प्रोसेस में क्या होता है कि
मनी जो है, रुपया है, जो इंटरमीडिएट, जो मध्यस्थता का काम करता है, बीच का काम करता है, जिसे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय का माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। द मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। एक दूसरा से जो एक्सचेंज किया जाता है उसी को जो मीडियम के रूप में रहता है, बीच में मध्यस्थता के रूप में काम करता है, उसी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ओके।